बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, अभी ये क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं ये स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन है। ये भी वेज प्लान का क्वेश्चन है बेसिकली। हाँ, वेज प्लान के साथ एक डिसीजन मेकिंग है। लिखा हुआ है ZL मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई फुटबॉल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड। कहते हैं जो नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर हैं वो आपके पास 250 है और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ यानी स्टैंडर्ड इतने 200 घंटे काम होता है। इसका मतलब है 250 लोग हैं और हर बंदा पर मंथ 200 घंटे काम करता है। तो स्टैंडर्ड कितना टाइम वो काम करते हैं? बेसिकली 50,000 आवर्स। मतलब ये अवेलेबल है, ये लोग आपके पास अवेलेबल है जो रूटीन में काम करते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास 250 लोग हैं और हर बंदा पर मंथ 200 घंटे काम करता है। तो 50,000 तो आपका रूटीन का काम होता है। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल में एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। फिर स्टैंडर्ड रेट क्या है? 42 रुपीज हम पे करते हैं और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर्स 75। कहते हैं द कंपनी मैन्युफैक्चर 40,000 फुटबॉल। 40,000 फुटबॉल बनाने हैं एक कंपनी ने। इसका मतलब है 40,000 फुटबॉल बनाने के लिए आपको एक्चुअल में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ओके की बात? 60,000 आवर्स। हमारे पास अवेलेबल 50,000 है और रिक्वायर्ड कितने हैं? 60,000। आगे लिखते हैं ओवर टाइम इज पेड टू द वर्कर एट द रेट ऑफ 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। इसका मतलब है हमारा जो ओवर टाइम है वो 10,000 घंटे ओवर टाइम है। 50,000 तो रूटीन में काम होता है। 50,000 रूटीन में काम होता है। ओके की बात? चलें जी आगे चलते हैं। फिर अच्छा रेट भी निकाल लेते हैं। 75 और 42 तो रूटीन में काम होता है ना, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 73.50। ये ओवर टाइम 10,000 घंटे की जो पेमेंट है ना वो 73 के हिसाब से होगी और 50,000 घंटे की पेमेंट 42 रुपीज़ के हिसाब से होगी। In order to increase the product efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plans. कहता है जनाब एक नया प्लान आ गया, ऑप्शन 1 कहता है ऐसा करो कि आप ना पीस वेज सिस्टम ले आओ। पीस वेज मतलब होता है पर यूनिट पैसे उन्हें देना शुरू कर दो। कहता है अब ऐसा करो जितने यूनिट बनाने हैं ना हर यूनिट पर उसे 72 पर यूनिट दे दो। जिससे होगा क्या? आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी 65 to 78%। मतलब नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स वो जो पहले 1.5 या टोटल आवर्स हमारे 50,000 घंटे लगते हैं ना, टोटल 60,000, उससे हमारी एफिशिएंसी कुछ बेहतर हो जाएगी। यानी हम निकाल ही लेते हैं 60,000 घंटे तो पहले लगते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव होने से हमारे नंबर ऑफ आवर्स कम लगने हैं। तो क्या करेंगे? मैंने आपको एक तरीका बताया था। अभी ना कॉस्ट नहीं फाइंड कर रहे, हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स कैसे फाइंड करेंगे? कम करने हैं आपने 65 ओवर 78। तो देख लें जी नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे? 60,000
मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय 78, 50,000। आप कहेंगे सर जी ये क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हमारे जो लेबर है ना, सॉरी जो ओवरहेड है वो लेबर आवर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब है जितने घंटे लेबर काम करेगी ना, हमें इस पर्पस के लिए नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होंगे हर दफा ही, चाहे मर्जी जो मर्जी प्लान हो। यहां पर तो हमने लेबर को नहीं देने पैसे पर आवर के हिसाब से, उसको पर यूनिट के हिसाब से देंगे, लेकिन क्योंकि ओवरहेड नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड कर रहा है इसलिए यहां पर हमने फाइंड किया। ऑप्शन 2 पे देखिएगा, कहते हैं इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद द गारंटी, कहता है जो मर्जी हो जाए हमने 48 पर आवर के हिसाब से उनको पे करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं पहले क्या था कि पहले टाइम लग रहा था 1.5, अब टाइम वो कितना है? वो कहता है कि जनाब बोनस प्लान विद ग्रांटेड वेजेस ऑफ ₹48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि पर यूनिट कितना टाइम लगे? 1.4 आवर्स। और कहता है दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम 60%। कहता है जो ओवर टाइम ऊपर पहले हम 10,000 घंटे लगा रहे थे ना, उससे 4,000 60% कम हो जाएगा, 60% कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है, वो कहता है ऐसा करो कि आपने 40,000 फुटबॉल बनाने हैं ना, आप एक फुटबॉल पे 1.4 आवर्स लगाओ, कितना टाइम लगेगा? कितना? 56,000। कहता है इन पर ना हमने आपको 48 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे हर हाल में, चाहे जो मर्जी हो, अगर आप 1.4 आवर करते हो तो। अब 56,000 तो हम उसको पेमेंट करनी है, जरूरी नहीं कि टाइम भी इतना ही लगे, इतनी की आपने गारंटी दी है कि भाई साहब अगर हम आपको पर यूनिट आप लगाए 1.4 आवर्स, हम उस अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको 48 रुपीज देने के लिए तैयार है। लेकिन हुआ क्या कि 50,000 घंटे हमारे नॉर्मल लगते थे पुराने, और 10,000 हमारा ओवर टाइम लगता था। कहते हैं उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चल गया कि हमें तो पैसे कंफर्म मिलने ही मिलने हैं 48 रुपीज, उन्होंने ये 60% टाइम इंप्रूव किया, मतलब 60% बनता है 6,000, ये 6,000 घंटे रिड्यूस कर दिए, मतलब उन्होंने 4,000 घंटे लगाकर एक्स्ट्रा काम कर दिया, मतलब 50,000 तो लगने ही लगने हैं, 4,000 ओवर टाइम लगाया, 10,000 नहीं लगाया, 60% रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब है उन्हें 54,000 का काम 54,000 आवर्स में काम कर दिया हमारा, और हमने उन्हें कितनी पेमेंट करनी है? 56,000 आवर की। देखो ना, दोबारा सुनिए, दोबारा उसको हमने कहा कि यार ऐसा कर कि अगर तू 1.4 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से काम करता है ना, हम गारंटी देते हैं कि जितना भी टाइम बनता है ना 56,000 आवर्स, चाहे आप 40 घंटे 40,000 घंटों में करो, 30,000 घंटों में करो, 60,000 में करो, 70,000 में करो, हम आपको 56,000 आवर की पेमेंट करेंगे, आप जैसे मर्जी टाइम लगाएं। ये उसके साथ प्लान हो गया, लेकिन हम उसका एक्चुअल टाइम कितना लगा? कहता है एक्चुअल टाइम उसका जो 10,000 ओवर टाइम लगा रहा था ना, वो 60% उसने कम लगाया, मतलब 10,000 ओवर टाइम नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ 4,000। 50,000 तो लगा नहीं लगाया, 4,000 ओवर टाइम भी लगा। ये क्यों फाइंड किया? हमें तो सिंपल चाहिए था 56,000, ये फाइंड किया ओवरहेड के लिए, क्योंकि ओवरहेड एक्चुअल लेबर आवर्स पर डिपेंड कर रहा है। लो मेरे भाई, सवाल आपका अब हल हो चुका है डिस्कशन के दौरान ही। अब जरा देखिएगा, हमारे पास उसने सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि जनाब ऐसा करो कि एग्जिस्टिंग स्कीम और जो मैनेजमेंट की एडवाइस है उन दोनों को कंसीडर करो। 15 नंबर का सवाल है और बहुत आसान। देखें, एक हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है और
एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है। सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर कुछ नंबर ऑफ आवर्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है ना बनाने के लिए, वो है 60,000 टोटल एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत। 60,000 टोटल आवर्स रिक्वायर्ड हैं। 50,000 वो हमने अभी फाइंड किया, 50,000 अवेलेबल है और 10,000 ओवर टाइम। ठीक होगी बात। दूसरी स्कीम के तहत जो नंबर, वो जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे 50,000। और तीसरी स्कीम के तहत 54,000। ये नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर, ऑप्शन 1 के तहत, ऑप्शन 2 के तहत। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये लेबर ओवरहेड इस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम फाइंड करते हैं इनकी कॉस्ट। लो जनाब, ऑप्शन 1 के तहत उसने कहा है जनाब जो 50,000 है ना, वो तो 42 के हिसाब से पे करेंगे, और जो ओवर टाइम 10,000 लगाओगे ना, हम उसको 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 के हिसाब से पे करेंगे, जो कि 73.5 बनता है। तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन के तहत जो लेबर कॉस्ट बन रही है वो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 42, 2100,000, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 735,000। ये लेबर कॉस्ट है। ये क्या है? लेबर कॉस्ट। ऑप्शन 1 के तहत सिंपल सी बात है, आपने ऑप्शन 1 में क्या छोड़ दी? वो कहता है कि आपने 40,000 यूनिट बनाने हैं ना, हम आपको हर यूनिट के बदले कितने पैसे दे देंगे? 72। तो मल्टीप्लाइड बाय 72। वो कहता है हर यूनिट के बदले हम आपको 72 देंगे लेबर को, बगैर जितने मर्जी आप टाइम लगाएं, हमें नहीं मसला। हमने जितने यूनिट बनवाने हैं ना, तो वो आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 72, 2880,000। और ऑप्शन 2 के तहत हमने उसे कहा कि भाई 56,000 आवर्स के हमने आपको पैसे देने हैं, आप चाहे जितना मर्जी टाइम लगाओ, और 48 के हिसाब से। ये कितना बन गया? 2688,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वो क्या आएगा? इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 75 से, और इसको भी, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स लेबर को जो मर्जी पे करेंगे, लेकिन जितने वो घंटे लगाएंगे ओवरहेड उन घंटों के हिसाब से फाइंड होगा। तो जनाब 60,000 का 75 से मल्टीप्लाई करो, 4500,000। फिर आप मल्टीप्लाई करो जनाब 50,000 को 75 से, 3,750,000। फिर आप मल्टीप्लाई करो मेरे भाई 54,000 को 75 से, 4,050,000। लो जनाब, जब सवाल आपका हल भी हो गया। लो जनाब, आपको कितनी कन्वर्जन कॉस्ट पड़ रही है? ये लेबर ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट ही होती है ना बेसिकली। जी जनाब, एग्जिस्टिंग ऑप्शन के तहत आपको पड़ रही है कॉस्ट 7,335। प्लस कर दो इसको, और इसको प्लस कर दो, और नंबर ऑफ आवर्स नहीं ऐड कर देना मेरे भाई, नंबर ऑफ आवर्स नहीं ऐड करने, सिर्फ कॉस्ट ऐड करो। 6630,000, और यहां पर 6738,000। गॉट इट? तो कौन सी ऑप्शन पर जाओगे? ऑप्शन 1 के तहत। मुझे कहेगा जी ऑप्शन 1 बेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे कम कॉस्ट लग रही है। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।